एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नजर आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुंच गए हैं। आप सोचें कि जो इंडिया का सफीर था वहां पर ईरान के अंदर, इतनी खूबसूरत फारसी बोलता था कि रश्क आता था उसके बाद। उसने कहा झंडा बदल दो, झंडा $5 का आ जाता है वहां। उस देर में नीले रंग का पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था वहां। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया आज वजीर आजम ने, जब बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की जो सफारतकारी है वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। उन्होंने बल्कि इन पर मजाक किया था, मजाक तो नहीं था, हथौड़ा मारा था उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट ने। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है ना तो हमसे सीखें। 25 करोड़ रुपया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कि बाल काटने पड़ते हैं, साथ में बंदा बैठा है, जा रहा है उधर से जो है, तो ये बड़े ये मुल्क के वजीर खारजा हैं हमारे। वजीर खारजा मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया के अलग अलग मैटर्स पर बात हो रही है, जैसे इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर कि भाई इंडियन डिप्लोमेसी किस टाइप की होती है और इंडिया का जो डिप्लोमेट होता है वो दूसरी जगह पर जाता है तो किस टाइप की तैयारियों के साथ जाता है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया का एक डिप्लोमेट था जो ईरान गया और उसको मतलब ईरान में फारसी चलती है तो कि भाई उसने फारसी कितनी मतलब फ्लुएंटली बोलता था। अब देखिए यहाँ पर बात दरअसल ये है कि इंडियन सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम इंडियंस हैं, बाद में सोचते हैं कि भाई करप्शन अगर कुछ हो सकता है तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि जाते ही समय अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट यूके जाएगा, कनाडा जाएगा, यूएस जाएगा, तो वहां पर जाकर सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटीज चेक करेगा कि भाई उसको यहाँ पर पैसे कितने मिल सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी चेक करेगा कि भाई मेरे जो बच्चे हैं उसको मैं अगर यहाँ पर सेटल करने का सोचूं तो किस टाइप की यहाँ पर दिक्कतें मुझे आ सकती है और किस टाइप के पैसे मुझे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर मैं अपने बच्चों को यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। और देखिए पिछले दिनों मतलब हमारे जब से जयशंकर साहब आए हैं तब से सिचुएशन इतनी अलग हो चुकी है कि भाई अब कोई इंडियन डिप्लोमेसी पर तो मतलब सिर्फ प्राउड ही कर सकता है, कोई नाम ही नहीं, मतलब कोई नेगेटिवली तो नाम ही नहीं ले सकता। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये अभी हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है ये मुकम्मल तौर पे एक सत्यानाश किस्म का अदारा है, जो आप सोच नहीं सकते। मैं रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी में, एकदम मैंने अंदाजा है। फिर ये जो आपने एम्बेसडर्स के जो पॉलिटिकल एम्बेसडर लगाए हुए हैं, ये जर्नल एम्बेसडर लगाए हुए हैं, इन लोगों को इनको देखें कि क्या वाकई इस काबिल हैं कि वो बाकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज गुफ्तगू कर सकते हैं, नहीं करते हैं। एक किसी को पता ही नहीं होता। इस लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में पढ़ाया जाता है। जो बंदा आप सोचें कि जो इंडिया का सफीर था वहां पर ईरान के अंदर, इतनी खूबसूरत फारसी बोलता था कि रश्क आता था उसके बाद। इनको दम घुटने लग गया। इन्होंने एक नई जगह खरीदी अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका के अंदर अमेरिकन बने जाके, इन्होंने वहां पर घर बनाया, वहां पर कल एम्बेसी बनाई, खूबसूरत। उसने कहा झंडा बदल दो, झंडा $5 का आ जाता है वहां पर। कहता नहीं, वो हमने लिखा हुआ है, वो सैंक्शन होके आएगा कि झंडा का परचेज है, और सैंक्शन फौरन उस देर में नीले रंग का पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था वहां। ये $5 जेब से डाल लो, कोई आपकी डेडिकेशन नहीं। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया आज वजीर आजम ने, जब बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की जो सफारतकारी है वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये कंपैरिजन देने की नौबत क्यों आई? क्लास मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल छपा था वहाँ पे, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में था, नहीं सॉरी अमेरिकन न्यूज़पेपर में। उसमें मुझे याद है हिंदुस्तान के जो डिप्लोमेट थे, वहाँ के सफीर थे, उन्होंने ये बात की थी। बड़ा पाकिस्तान में उस पर आपको पता है, हम हर चीज़ को भारत के मुकाबले में बड़ा जाती अना का मसला भी बना लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। हालांकि कहा जाता है मुखालिफ से भी सीखा जा सकता है अगर अच्छी बात भी दे रही है। उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है मेहनत नहीं करते, ये यहाँ पे आते हैं, इवन वाशिंगटन का कहा था उन्होंने, आते हैं खाना पीना, बच्चे वहाँ से ले गए, सेटल कराए, फिर उसके बाद उनको अपने एजुकेशनल उनकी फिक्रें पड़ जाती हैं। उन्होंने बल्कि इन पर मजाक किया था, मजाक तो नहीं था, हथौड़ा मारा था उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट ने। मैं कल निकाल के भी ले आऊंगा पूरी उसकी डिटेल जो है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है ना तो हमसे सीखें। अच्छा, ये बकायदा उनके अल्फाज हैं। इंडियन ये जो
वहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था, मैं आपको कल आपको पूरी इसकी स्टोरी लेके आएंगे, और बल्कि एक इसका मजाक किया जाता है, अब कितना सीरियस है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि फ़र्क क्या है पाकिस्तानी में और इंडियन डिप्लोमेट्स में, या यहाँ से जो जाते हैं लोग डील करने के लिए जाते हैं, इंडियन जो है पहले अपना उसमें मुल्क के मफाद में बैठ के पूरी की पूरी डील को वो स्ट्रक्चर करेंगे, फिर कहेंगे कि इसमें हमारा कमीशन कितना है, पूरी रहते वगैरह लेके। पाकिस्तानी क्या कहेगा कि पहले हमारा कमीशन बता दें कितना है, फिर जो दिल चाहते डील करनी है वो कर लें। ये फर्क मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। यानी सर बाल काटने पड़ते हैं। क्विक कमेंट इस वीडियो ये क्लास साहब कह रहे थे कि उनके अकाउंट में उनके गोशवारे के मुताबिक 25 करोड़ रुपया जो है ना कैश किसी के पास नहीं पाकिस्तानी और 30 लाख पाउंड है। तो ये जो 25 करोड़ रुपया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि बाल काटने पड़ते हैं, साथ में बंदा बैठा है जो नोट इकट्ठा कर रहा है जा रहा है उधर से जो है, तो ये बड़े ये मुल्क के वजीर खारजा हैं हमारे, वजीर खारजा है। इसके बाद फिर उम्मीद करना है कि जनाब ये अपना रवैया पाकिस्तानियों के साथ वहाँ तब्दील कर लें कि वो बड़ा मुश्किल है।